सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जमशेदपुर की कासडी हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एकल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी एवं प्रकृति संरक्षण पर आधारित था। झारखंड के उद्योग सचिव वंदना दादिल सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर पहुंची, जहां उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सरायकेला एवं जमशेदपुर के उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। टाटा का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं सर दोराबजी टाटा साहब की 163वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर टाटा स्टील के सामाजिक संस्था ट्राइबल कल्चर सोसाइटी सहित अन्य सेंटरों में क्रॉस काउंटर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जमशेदपुर की कासडी हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एकल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी एवं प्रकृति संरक्षण पर आधारित था। यह प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित किया गया। कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय की शिक्षिका मणिमाला ने बताया कि कक्षा 4 एवं 5 के बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर व्याख्यान देंगे, जबकि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे प्रकृति संरक्षण पर व्याख्यान देंगे। विजेता बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक दिया जाएगा। नहीं, ये बोल रही थी फिर पीछे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल ने एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चे शामिल हुए हैं, जो 3 समूहों में हैं। कक्षा 4 और 5वीं समूह आ, 6वीं से 8वीं समूह बा और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे समूह सा के हैं। और इन लोगों का मुख्य शीर्षक दिया गया प्रकृति संरक्षण। 4वीं और 5वीं के बच्चे क्रांतिकारियों के बारे बोलेंगे और 6वीं से 12वीं तक के बच्चे प्रकृति संरक्षण के बारे में कहा है। हमारा ये भाषण प्रतियोगिता करने का मुख्य उद्देश्य था कि आजकल जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे सभी बच्चों को भी जागृत करे, लोगों को भी जागरूक करे और ये संदेश दे कि प्रकृति का दोहन हमारे लिए काफ़ी खतरनाक आगे साबित हो सकता है। झारखंड के उद्योग सचिव वंदना दादिल सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर पहुंची, जहां उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सरायकेला एवं जमशेदपुर के उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह एवं जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन भी मौजूद रहे। इससे पूर्व बारी बारी से उद्यमी संगठनों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव मंचासीन पदाधिकारियों के समक्ष रखा। कार्यक्रम के मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल एरिया की खस्ताहाल सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, ई-वीडिंग, मेगा उद्योग, ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकल्प आदि पर उद्यमियों ने अपने अपने सुझाव रखे। उन्होंने सचिव वंदना दादिल ने बताया कि नई उद्योग पॉलिसी तैयार की जा रही है। उद्यमी अपने सुझाव ईमेल के जरिए दे सकते हैं, ताकि राज्य की उद्योग पॉलिसी बेहतर बन सके। टिक्की एवं डिक्की की मांगों को विशेष ध्यान में रखने की बात उन्होंने कही है। CII और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांगों को भी प्रमुखता से दूर करने की बात उन्होंने कही। जमीन से संबंधित परेशानियों को दूर करने का उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही राज्य में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज स्थापित करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। देवघर में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, रांची में गारमेंट्स इंडस्ट्री स्थापित होने की बात उन्होंने कही है। अंत में श्रीमती दादिल ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के विकास में अपनी भूमिका पर उद्यमियों द्वारा किए गए प्रशंसा का आभार जताया।
जैसी जानकारी थी, लेकिन विजिट मैंने नहीं किया। लंबे समय से इच्छा थी कि यहाँ आकर के जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर विकसित हुई उसको देख सकूँ। ये राज्य पूरे राज्य के लिए एक तरह से एक बड़ा है। दूसरा जो समस्याएं लोगों ने यहाँ पर कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्या है, समस्या उसका समाधान हम लोग जल्द से जल्द दूर करेंगे। मुख्य रूप से रोड और ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। और ये राज्य स्तर पर भी निर्णय हुआ है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त करें। वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसको हम लोग का पर्याप्त शायद कुछ समय से ध्यान नहीं हो पाया था, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। और बाकी जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं पूरे राज्य से संबंधित कि हम लोग नए इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने के लिए लैंड कई जगहों पर एक बड़ा कंस्ट्रेंट है, और विशेष रूप से आदित्यपुर के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हमारी बड़ी संख्या में और वाइब्रेंट है। तो जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अब एक्सपैंड करना चाह रही हैं या नया एक्सिस्टर कंसर्न विकसित करना चाह रही हैं, उनके लिए लैंड एक कंस्ट्रेंट के रूप में है। ये हम लोग के लिए चुनौती के रूप में हम उस पर देखेंगे किस तरह से कहाँ पर नया इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा सकता है। और तीसरी बात जो लोगों ने उठाई है और हम लोग के लिए एक चैलेंज है कि हम लोग किस प्रकार से एक बड़ी मेगा इंडस्ट्री को या एंकर यूनिट को ला सके राज्य में, चाहे वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हो या दूसरे सेक्टर से रिलेटेड, ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर और एंसिलरीज जो हैं बड़े पैमाने पर विकसित हो सके। तो सभी बातों के इश्यूज़ को, कंसर्न्स को हम लोग देख रहे हैं और एक एक करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, ई वीडिंग का समस्या शुरू से है, छोटे दिनों का डिमांड एनी कैमरा है कि ई वीडिंग से हमने को अलग किया है, उस पर क्या निर्णय लेनी पड़ी है? बिल्कुल, ई वीडिंग की समस्या जब सभी 2-3 एसोसिएशंस ने उठाई है और क्लियरली कहा है कि इससे नुकसान या कौन इसके कारण डिसएडवांटेज्ड हो रहा है, तो कमज़ोर वर्ग या फिर जो फर्स्ट जनरेशन वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इस प्रकार का कैपिटल नहीं है, तो वो हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करके डिसीजन हम लोग लेंगे कि कोई किसी साइज़ के प्लॉट्स को हम लोग ई बिडिंग से बाहर रखें, उस पर हम लोग निश्चित रूप से हम लोग विचार करके कोई निर्णय। जमशेदपुर में सेकेंड ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन धतकीडी स्थित सामुदायिक केंद्र में किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में शहर तथा आसपास के इलाकों से 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। वर्तमान समय में योगासन को खेल की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद पूरे देश भर में बच्चे और युवाओं का रुझान योगासन की ओर बढ़ रहा है। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने तमाम खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष सुधा झा ने कहा कि जब से योगा को खेल में शामिल किया गया है, तब से इसके प्रति रुझान सभी का बढ़ा है। इस तरह की चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और लगातार वो आगे बढ़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला का योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ये दूसरी बार प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो रहा है। और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको हम लोग स्टेट में जो अपना रांची में 16-17 को हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ से फिर नेशनल में जाएंगे और बहुत जल्दी ओलंपिक में भी योग को शामिल मतलब किया जा रहा है। तो कितने बच्चे भाग लिए और कहाँ से आए हैं बच्चे? अभी 140 बच्चे हैं और जमशेदपुर के कोने कोने से बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि योग के प्रति बच्चे कितने सिंसियर हैं और योग का क्या क्रेज़ बढ़ रहा है। अब वो समय बीत गया कि जब हिमालय की केंद्राओं गुफाओं तक ही सिमट के रह गई थी योग। अब योग में हमारे युवा यंगस्टर बच्चे अपने करियर बना रहे हैं, ये बहुत गर्व का विषय है। संदेश दे रहे हैं, हर व्यक्ति के शरीर में, हर व्यक्ति के मन में, बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह और दर्जे तक पहुंच जाए। अगर हमारा जो शरीर है वो शरीर कम से कम ठीक रहे, अच्छा है, हम अपनी दिनचर्या को निर्बाध रूप से पूरा कर सकें, तो इसके लिए भी जरूरी है कि हमारी उम्र कोई भी हो, हम लोग को जितना संभव है अपने दिनचर्या में समावेश करें। इससे तो योग को स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त से मुलाकात कर सांची कब्रिस्तान में हो रहे अवैध निर्माण, उसके अंदर
खुलने वाले अवैध शिक्षक संस्थान, सभागार व व्यापारिक प्रतिष्ठान के निर्माण पर विरोध दर्ज किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंच सारी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विगत 1 साल पहले भी कब्रिस्तान में इस तरह के निर्माण की कोशिश की गई थी, जहां इस मामले को निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार के संज्ञान में डालने के बाद सूरज कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। पुनः भूमाफिया अपने मंसूबे पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं और अवैध रूप से कब्रिस्तान में शिक्षण संस्थान खोला जा रहा है, बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, सभागार बनाया जा रहा है और व्यापारिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध और गलत है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले ग्रेजुएट कॉलेज के पीछे कब्रिस्तान का दरवाजा खोला गया, तत्पश्चात अब कब्रिस्तान के अंदर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर शिक्षक संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, सभागार बनवाया जा रहा है, साथ ही साथ व्यापारिक लाभ हेतु प्रतिष्ठान का निर्माण किया जा रहा है, जो गलत है। सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द उपायुक्त इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस अवैध निर्माण कार्य को रुकवाए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मामले में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जब ग्रेजुएट वुमेन्स कॉलेज बना था और उसके बगल में कब्रिस्तान जहां पर शवों को दफनाया जाता था, अचानक इस शहर के कुछ तथाकथित असामाजिक लोगों का वहां जमावड़ा चालू हो गया और सर्वप्रथम उस कब्रिस्तान का कोरोना काल में चुपके से ग्रेजुएट कॉलेज जहां पर हमारे घर की बेटी, हमारी घर की बहनें पढ़ने जाती है, वहां कब्रिस्तान का पिछले तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसको हम लोग आकर के जिला प्रशासन के संज्ञान में दिए थे। साथ ही ग्रेजुएट महिला कॉलेज बनने के बाद अखबार में आया आप सबों के माध्यम से कि उसमें बहुमंजिला इमारत खड़ा किया जाएगा, जिसमें कोचिंग संस्थान और मदरसा का निर्माण होगा। मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आप सबों के माध्यम से एवं जमशेदपुर के प्रबुद्ध जनों से यह निवेदन करता हूं कि क्या श्मशान घाट में और कब्रिस्तान में कहीं कोई शिक्षा का जगह होता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ फकीर, वहाँ पर अघोरी जैसे लोगों का वास होता है। आज जिस तरह से जानवर के लिए कोई दफनाने का जगह नहीं है, रोड किनारे फेंका जा रहा है, अगर ये लोग कब्रिस्तान पर कब्जा करके शिक्षण संस्थान खड़ा करेंगे और शिक्षण संस्थान के नाम पर उसका व्यावसायिक दोहन करेंगे, तो क्या इंसान के दफनाने के लिए कोई अलग से जगह आएगा? बिल्कुल इनकी मंशा गलत है एवं वहाँ गलत मंशा से कब्रिस्तान पर कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और कब्रिस्तान पर कब्जा करने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। और पिछली डीसी महोदय के सामने साथ भी हम लोग आकर बोले थे और सूरज जी ने उस अवैध निर्माण पर रोक लगाया था। आज उनके ट्रांसफर होने के बाद, नई डीसी महोदया के आने के कुछ दिनों के बाद अवैध रूप से फिर उस निर्माण कार्य को चालू किया गया है। हम लोग आकर आज डीसी ऑफिस को इंटीमेट कर दिए हैं, सूचित कर दिए हैं कि आप इस अवैध निर्माण को रोकिए। अगर आप जल्द से जल्द उस अवैध ढांचा को ढाने का काम नहीं करिएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर के तमाम नौजवानों को एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन तैयार करेगी और जिला प्रशासन को उस आंदोलन के माध्यम से संदेश देगी कि आप लोग जब तक इस अवैध ढांचे को ध्वस्त नहीं कर देते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा चुप नहीं बैठने वाली है। क्योंकि समाज के बीच इस कब्रिस्तान पर कब्जा कर और अवैध मदरसा का निर्माण कर अब विकृति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको किसी भी कीमत पर हम लोग सफल नहीं होने देंगे। मैं निशांत कुमार, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय ने शनिवार को अपने प्रवेशित छात्रों के लिए परिचय 2022 नाम से एक वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कानून मंत्रालय के प्रधान सचिव श्री नलिन कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम श्री प्रभात कुमार एवं विशेष अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के संयोजक श्री तेज नारायण सिंह उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मदन मोहन सिंह, कुलपति श्री जीसी नंदा एवं रजिस्ट्रार भी नागेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नए प्रवेशित छात्रों का मुख्य रूप से स्वागत किया गया और डीन एकेडमिक्स मिक्स श्री डी शोम के छात्रों को
विश्वविद्यालय के नियम कानून से अवगत कराया गया एवं शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नलिन कुमार जी ने बच्चों को विश्वविद्यालय के नाम, समय, अवधि का महत्व बताते हुए विश्वविद्यालय का ये 3 या 5 साल आप लोगों के पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी श्री मदन मोहन सिंह जी ने कहा कि मैं हमेशा से मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता को महत्व देता हूँ। इस कार्यक्रम में लगभग 1500 से 1600 नए प्रवेशित छात्र एवं उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। आए हुए विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से मध्याह्न भोजन का भी प्रबंध किया गया था। नए विद्यार्थी को हमने 2 ही बात बोला कि डिसिप्लिन में रहिए और अटेंडेंस ठीक कीजिए, बाकी सब यूनिवर्सिटी आपका देखेगा, पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट। और दूसरा है कि जमशेदपुर में, आदित्यपुर में फिर हम मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, जो 4 साल में प्रारंभ हो जाएगा 150 बच्चों MBBS के साथ, और 2 साल में यहाँ अच्छा हॉस्पिटल 350 बेड को हम देने जा रहे हैं। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी की क्वालिटी क्या है, और ये कम से कम 1600 परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का, 1600 परिवार बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। बच्चों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि ये 3 साल 4 साल डिपेंडिंग ऑन आप किस कोर्स में है, ये सबसे बेहतरीन मौका है अपने आप को बनाने का। लाइफ में क्या आगे करना है, लाइफ में आपको क्या बनना है, उसके लिए अभी अगर 3-4 साल बहुत बढ़िया से मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत आगे जाएंगे। और मैसेज यही रहेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करें, 3 साल बहुत मेहनत करो, डेफिनेटली इसका इज द वे। सर इंट्रोडक्शन क्या संदेश देंगे? तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। इस यूनिवर्सिटी में ये मेरी दूसरी विजिट है। 2015 में मैं आया था, तब से पिछले 7 सालों में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है देख के बहुत खुशी हुई। और आज जैसा बताया चांसलर महोदय ने, 2000 विद्यार्थी का बैच है और 1600 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, बहुत ही डिसिप्लिन वे में और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में कहा। ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें हर विद्यार्थी अलग अलग फैकल्टी के आपस में मिलजुल करके और नए नए इंडक्शंस करें, इनोवेशंस करें, और मेरी शुभकामना। थैंक यू। टाटा का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं सर दोराबजी टाटा साहब की 163वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर टाटा स्टील की सामाजिक संस्था ट्राइबल कल्चर सोसाइटी सहित अन्य सेंटरों में क्रॉस काउंटर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष और महिला अलग अलग वर्ग में इस प्रतियोगिता को कराया गया। महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर लंबी रेस और पुरुष के लिए 5 किलोमीटर लंबी रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें टाटा स्टील के सभी सेंटर के प्रतिभागी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता LIC मैदान से शुरू किया गया, जो पूरे कदमा में दौड़कर प्रतिभागियों ने अपना प्रतिभा का लोहा मनाया। साथ ही इस मौके पर सर दोराबजी टाटा साहब द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया गया। सर दोराबजी के 163वीं बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग इंटर सेंटर क्रॉस कंट्री का आयोजन किए हैं। इसमें 2 ग्रुप है, अंडर 20 ईयर्स बॉयज़ का और गर्ल्स का। जिसमें गर्ल्स का हुआ है उसमें 3 किलोमीटर और बॉयज़ का है 5 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रेस है। कितनी सेंटर पार्टिसिपेट? इसमें 12 सेंटर पार्टिसिपेट कर रही है। कम से कम 120 पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रही है। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये हमारा LIC ग्राउंड जो कदमा में है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लड़कियों का 3 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट किए हैं। अभी लड़का लोगों का यहाँ से 5 किलोमीटर के लिए अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। आज शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह के जन्मदिन आने में शामिल होने के लिए रंगरेटा महासभा द्वारा जमशेदपुर टाटानगर से अमृतसर पंजाब 4 लोगों का जो जत्था था जा रहा है। सारी संगत को टिकट का बोगी नंबर एवं सीट नंबर दिया गया और कार्यक्रम की जानकारी दी गई ताकि संगत को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित गुरदीप सिंह, हरभजन सिंह, गुरदयाल सिंह, सुरजीत सिंह राणा, मिट्ठू बाजी महेंद्र सिंह का मियाँ राजेंद्र सिंह, तरसिक्का दिलबाग सिंह, दलवीर सिंह, फौजी बलविंदर सिंह, साहिब सिंह, सोनी सिंह, जसवीर सिंह, चांद कुलदीप सिंह, साहू बाकी भारी संख्या में महिला सदस्य रंगरेटा महासभा की क्षेत्रीय महिला प्रधान एवं नौजवान सभा के सदस्य, नौजवान सभा के प्रधान उपस्थित थे। जी की आज आप लोगों का बैठक था, आज बैठक में क्या निर्णय लिया? हम लोग आज जो बैठक यहाँ पर किए हैं, जो सात संगत 400 की संख्या में जो हम लोग शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह का जो दिहाड़ा मनाने के लिए हम लोग जो जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर टिकट का वितरण, टिकट के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। सारे लोगों को सीट और बोगी नंबर
उनके बारे में जानकारी दी ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में कोई परेशानी ना हो। हम लोगों ने एक टीम तैयार की ताकि वो टीम जो है कि पूरी संगत का जो है कि ध्यान रखेगी और पूरी संगत का सेवा करेंगे हम लोग, किसी को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। इसके ऊपर में भी हम लोगों ने चर्चा की क्योंकि 10 दिन का सफ़र है और दूर भी बहुत है, 2000 किलोमीटर है पंजाब, और इतनी बड़ी संख्या में जो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग ने उसके भी रूपरेखा पूरी तैयार की कि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कितने साल से जा रहे हैं और कितना साल है? ये हमारा दूसरा साल है क्योंकि इसके पहले जो है बाबा जीवन सिंह के इतना प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ। कितने महिला कितने पुरुष है? वही मैं बता रहा हूँ, करीबन 300 के लगभग महिला है, 100 पुरुष और नौजवान है। और भी क्या क्या प्रबंध रखे हैं? प्रबंध हमारा ये है कि 31 तारीख को हम लोग जो है कि पूरा सिख समाज जो भी है हम लोग वहाँ पर स्टेशन में जो है कि पूरा कीर्तन का साथ में जथा लोग जो है अपना कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और वाहिगुरु का जाप करेंगे। रवानगी का अरदास होगी। सिख समाज के पतवंते वो वहाँ पहुँचेंगे हम लोग को रवाना करने के लिए। जमशेदपुर से कोने कोने गुरुद्वारा के प्रधान आएंगे, उन लोगों की कमेटियाँ आएंगी। चरंगरेटा समाज वहाँ और भी सिख के अमृतसर है, बहुत तीर्थ स्थान, वहाँ पर भी जाएंगे? जी हाँ, बताइए। हम लोगों यहाँ से जो है अमृतसर जाएंगे, उसके बाद में जो हमारा चेतना मार्च जो निकलेगा वो सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे जहाँ जहाँ पर बाबा जीवन सिंह गए थे, जहाँ जहाँ बाबा जीवन सिंह ने शीश को रखा था और जहाँ जहाँ उनकी यादगार है और जहाँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह की यादगार है, जो उनका ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी हम लोग सब इनों का दर्शन करेंगे। कितना दिन का एक कीर्तन और जो भजन चलेगा आप लोग? ये हम लोगों का करीबन जो टूर जो है लगभग 10 दिन का है। अपना परिचय? मैं मनजीत सिंह गिल, प्रदेश अध्यक्ष रंगेटा महासभा झारखंड। जमशेदपुर में स्वनिर्भर महिलाओं की संस्था उड़ान के द्वारा 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन शनिवार से शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन शहर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर विनीता सहाय ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में कुल 16 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां हस्त निर्मित वस्तुओं के अलावे विभिन्न तरह के पोशाक, गहने, खाद्य सामग्री एवं कई घरेलू सामग्री शामिल थे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर विनीता सहाय के अलावे ब्रह्म कुमारी की बहनें एवं महिला थाना प्रभारी मौजूद रहीं। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार विगत 5 वर्षों से इसका आयोजन किया जाता है, जिसके लाभांश का हिस्सा गरीब बच्चों के पीछे खर्च किया जाता है। ये उड़ान ग्रुप की तरह से लगाया गया है, तो ये हमारी महिलाओं द्वारा परिचालित ग्रुप है। 2 दिन चलेंगे, आज और कल 27 और 27 और 28, और इसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर विनीता सहाय आए हैं और महिला थाना प्रभारी जीनी मैडम। और इसका उद्देश्य है हमारा हम जो 2 दिन के मेले लगाए हैं, उसमें से जो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, जो लाभांश होगा, उसमें से हम कुछ गरीब बच्चों को मतलब खिलाने के लिए जो हम लोग संकल्प किए हैं। इस मेले में आपका साड़ी, कुर्ती, मतलब हैंडमेड सारे चीज़, सोप, तेल वगैरह, जूट के बैग्स, उसके बाद आपके फूड स्टॉल, फिर जो एस्ट्रोलॉजी, सारे मतलब एक छत के नीचे आपको सारे चीज़ मिलेंगे। महिला का ही संस्था है, कोई पुरुष की नहीं है। और ये आपका हमारा मेन उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को, जो अनाथ बच्चों को थोड़ा सा हमसे मतलब जितना हो जाए उतना हेल्प करेंगे। और लेडीज सब जो है, जो इतने दिनों से घर में बंद थे, सबको हम लोग एक फील्ड दिए हैं कि आए और अपना बिजनेस करें, अपने को मतलब थोड़ा प्रतिष्ठित करें, समाज में अपने को प्रतिष्ठित करें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। जमशेदपुर के कासोटी हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एकल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी एवं प्रकृति संरक्षण पर आधारित था। झारखंड के उद्योग सचिव वंदना दादिल सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर पहुंची, जहां उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सरायकेला एवं जमशेदपुर के उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। टाटा का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं सर दोराबजी टाटा साहब की 163वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर टाटा स्टील के सामाजिक संस्था ट्राइबल कल्चर सोसाइटी सहित अन्य सेंटरों में क्रॉस काउंटर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।